गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसा कि डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर में हम लोग पिछली क्लास में अशोक के बौद्ध होने के प्रमाण के बारे में पढ़े थे। आज हम लोगों को जो है अशोक के धम्म के बारे में पढ़ना है, जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसको जो है लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा जा सकता है कि अशोक के धम्म के बारे में लिखिए। तो इसको आप लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए कि अशोक का धम्म क्या था, क्यों जो है इसको धर्म नहीं कहा जाता है, धर्म क्यों कहा जाता है, इस चीज़ के बारे में हम बताएंगे। पहले तो यही जान लीजिए कि अशोक का धम्म जो है प्राकृत भाषा का शब्द है। प्राकृत भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? प्राकृत भाषा का शब्द है। दूसरा महत्वपूर्ण चीज ये कि अशोक का जो धम्म है यह धर्म बिल्कुल नहीं है। धम्म को धर्म नहीं कहा जा सकता। कहा जा सकता क्यों? अगर प्रश्न उठता है क्यों नहीं कर सकते? अशोक का जो धर्म है यह जो है धर्म बिल्कुल नहीं है। इसे बिल्कुल न कहिए कि अशोक का धर्म। अशोक का धम्म है, प्राकृत भाषा का शब्द है, इसको धर्म नहीं कहते हैं। क्योंकि देखिए अशोक के धम्म में जो है कोई पुरोहित की व्यवस्था नहीं थी, कोई पुरोहित नहीं था। जबकि किसी भी धर्म में एक पुरोहित जो है महत्वपूर्ण कार्य करता है। दूसरा, इसमें कोई धर्मालय नहीं था। धर्मालय नहीं था। जैसे और धर्मों में क्या होता है, मंदिर होता है, मस्जिद होता है, चर्च होता है, लेकिन अशोक के धर्म में कोई धर्मालय की व्यवस्था नहीं थी, किसी पुरोहित की व्यवस्था नहीं थी। और तीसरा, इसमें कोई धर्म ग्रंथ नहीं था। धर्म ग्रंथ नहीं था। और चौथा, इसमें जो है कोई कर्म कांड नहीं था। कर्म कांड नहीं था। ठीक है, इतनी चीजें महत्वपूर्ण है कि प्राकृत भाषा का शब्द है धम्म। धर्म को धर्म बिल्कुल नहीं माना जा सकता, क्योंकि किसी भी धर्म की जो एक विशेषता होती है उसमें पुरोहित होता है, लेकिन अशोक के धर्म में किसी पुरोहित की व्यवस्था नहीं है। आप अन्य धर्मों में देखेंगे, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे ईसाई हो, सब में जो है मंदिर है, चर्च है, मस्जिद है, लेकिन इसमें किसी प्रकार के धर्मालय की व्यवस्था नहीं है। ठीक है, इसमें कोई धर्म ग्रंथ नहीं है। जैसे अपने में है रामायण है, गीता है, पुराण है, मुसलमानों में जो है कुरान है, लेकिन जो है इसमें किसी प्रकार का कोई धर्म ग्रंथ नहीं है। और इसमें किसी कर्म कांड की व्यवस्था नहीं है, किसी प्रकार के पूजा पाठ की व्यवस्था नहीं है। इस प्रकार से इसको धर्म को क्या नहीं कहा जा सकता? धर्म नहीं कहा जा सकता। अब देखते हैं कि तो धर्म था क्या, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो अशोक का जो है धर्म क्या था, ये भी प्रश्न उठता है। भाई धर्म जब नहीं था तो धर्म था क्या? तो इसको आप देखेंगे कि अशोक का जो धर्म था वह जो है लोक कल्याण, नैतिकता, लोक कल्याण या नैतिकता या अच्छाइयों का संदेश था। क्या था? अच्छाइयों का संदेश था।
संदेश था। ठीक है, तो धर्म जो है, धर्म नहीं तो था तो क्या था, लोक कल्याण की बातें इसमें की गई हैं, नैतिकता की बातें, अच्छाइयों की बातें, या इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं अच्छे आचार विचारों का संग्रह था, या अच्छे आचार विचार का संग्रह था। ठीक है, और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, अगर देखें, लोक कल्याण, नैतिकता, अच्छाइयों का संदेश, या इसको कह सकते हैं कि अशोक का जो धम्म था अच्छे आचार विचार का संग्रह था, एक जगह इसमें अच्छी बातों को इकट्ठा किया गया था। तो धम्म की आवश्यकता क्यों पड़ी, छोटे छोटे पाठ में हम लोग देखते हैं धम्म की आवश्यकता क्यों, धम्म की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो इसको देखेंगे साम्राज्यवादी भावना को लागू करने के लिए, साम्राज्यवादी भावना, साम्राज्यवादी भावना, साम्राज्यवादी भावना को लागू करने के लिए, करने के लिए, या इसको कह सकते हैं साम्राज्य विस्तार के लिए, साम्राज्य विस्तार के लिए। हमें लगता है कि जो लोग पिछला क्लास पढ़े होंगे, अशोक बौद्धिस्ट था कि नहीं था, उसमें हमने ये चीज़ बताया था, ये चीज़ क्लियर किया था कि अशोक के समय में जो ज़्यादातर वहाँ की जनता थी वो किस धर्म के अनुयायी थी, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो उसने एक दूरदृष्टि अपनाया कि उसने जो है बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट किया और बौद्ध धर्म के भावना को आगे बढ़ाया। तो स्वाभाविक सी बात है, जब धर्म की आवश्यकता इसीलिए उसने महसूस किया, अपनी दूरदर्शिता की परिचय दिया कि इस साम्राज्यवादी भावना को लागू करने के लिए जनता में इस धर्म को मानने की जो स्वीकार्यता थी उसको मतलब जमीनी पटल पर लाने के लिए इस धर्म को आगे उसने बढ़ाया कि साम्राज्यवादी भावना को लागू करने के लिए या साम्राज्य विस्तार के लिए। अगर देखेंगे, अगर ये भी पूछता है कि युद्ध उसने क्यों नहीं किया, तो धर्म की आवश्यकता क्यों पड़ी, युद्ध क्यों नहीं, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो है युद्ध विजय, अगर युद्ध की आवश्यकता क्यों नहीं पड़ी तो यहाँ पे आप कह सकते हैं शस्त्र विजय, शस्त्र विजय, विजय अस्थाई नहीं होती, अस्थाई नहीं होती, इसलिए अशोक ने सांस्कृतिक विजय की, सांस्कृतिक विजय की। अब यहाँ पे जैसे कि शस्त्र विजय अस्थाई नहीं होती, एक चीज़ ये होता है कि अगर जैसे मान लीजिए कोई भी राजा हो, अगर वो मजबूत हुआ, युद्ध में पारंगत है, तो क्या करता, फिर दोबारा इस सत्ता को हासिल कर लेता और वहाँ की जनता पे अधिकार कर लेता या उसके साम्राज्य पर अधिकार कर लेता। तो अशोक ने क्या किया, शस्त्र विजय नहीं किया। कलिंग के अलावा आप देखेंगे कोई युद्ध उसने नहीं किया था। उसने क्या किया, धर्म को लागू करके एक प्रकार से सांस्कृतिक विजय को मतलब अपना आधार बनाया था। ठीक है, अब इसने यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा कि अशोक का धर्म क्या था, कि प्राकृत भाषा का शब्द है, धर्म को धर्म बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। अशोक के धर्म को धर्म नहीं कहेंगे क्योंकि उसमें पुरोहित नहीं है, धर्मालय नहीं है, धर्म ग्रंथ नहीं है, किसी प्रकार के कर्मकांड नहीं है। और इसके साथ साथ अगर कोई पूछे कि अशोक का धर्म जब धर्म नहीं था तो था क्या, तो आप ये कह सकते हैं कि अच्छे आचार विचार का एक संग्रह था या अच्छी नैतिकता का, आचरण का उसमें जो है एक प्रकार से संकलन किया गया था। अगर ये हो कि अशोक ने जो है
इसको क्यों लागू किया अशोक ने? तो आप कह सकते हैं कि अपने साम्राज्य विस्तार के लिए या साम्राज्यवादी भावना के लिए अशोक ने धर्म को अपनाया था। अगर आगे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि अशोक ने धर्म के द्वारा क्यों यह विजय स्थापित किया, युद्ध क्यों नहीं किया, तो आप इस चीज़ को कह सकते हैं कि युद्ध विजय जो होती है या शस्त्र विजय जो होती है वो अस्थायी नहीं होती है, उसका कोई आधार नहीं होता मजबूत। इसलिए अशोक ने क्या किया, सांस्कृतिक विजय एक प्रकार से हासिल किया था। अब आगे हम लोग देखते हैं अशोक ने धर्म का प्रचार कैसे किया। अशोक ने धर्म का प्रचार कैसे किया? तो इस चीज को हम लोग देखेंगे कि अशोक ने धर्म प्रचार के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। धर्म प्रचार के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। अधिकारियों की नियुक्ति की, जैसे धम्म महामात्य नामक अधिकारी। धम्म महामात्य नामक अधिकारी की इसने नियुक्ति किया। इसलिए इसके लिए दूसरा, शिकार पर जाने से रोक लगाया। तीसरा, इसने जो है स्वयं धम्म यात्रा किया। चौथा, अगर आप देखेंगे कि इसने जो है अभिलेखों का उत्कीर्णन कराया। अभिलेखों का उत्कीर्णन कराया। और पांचवा आप देखेंगे इसने जो है इसने लोक कल्याणकारी कार्य किए। और छठा आप देखेंगे अशोक ने जो है धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया। ठीक है, ये जैसे डीएलएड में पूछा अशोक ने धर्म प्रचार के लिए क्या किया, एक क्वेश्चन आया है शायद। तो आप देखेंगे अशोक ने क्या किया, धर्म प्रचार के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की कि आप अशोक बौद्ध धर्म का प्रचार कैसे करेंगे जनता के बीच में। इसके लिए एक स्पेशल अधिकारी की नियुक्ति की, धम्म महामात्य की। शिकार जो पहले एक राजा या राजघराने की एक परंपरा थी उस पर इसने क्या किया, रोक लगा दिया। और स्वयं धम्म यात्रा किया। आप देखेंगे दो तीन चीज़ें अभी पीछे ही हमने पढ़ाया था कि बोध गया और लुम्बिनी की इसने यात्रा किया। इससे जनता में क्या हुआ, धर्म के प्रति विश्वास जगा। अभिलेख जो अशोक के हैं उस पर इसने इसके बारे में वर्णन कराया और कई लोक कल्याणकारी कार्य किए और धार्मिक कार्यक्रमों का भी आयोजन अशोक ने किया इस धर्म के प्रचार के लिए। ये चीज़ जो है महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग याद रखिए। अब आते हैं हम लोग जो है अशोक के धर्म का स्वरूप। अशोक के धर्म का स्वरूप
अशोक के धम्म का स्वरूप क्या था। इसको अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से परिभाषित किया है। जैसे पहला है जॉन फ्लीट, एक विद्वान है जॉन फ्लीट। एक कहते हैं अशोक का धम्म जो था ये राजकीय धर्म था। अशोक का धम्म क्या था? राजकीय धर्म था।